ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 3 श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी शक्ति रूपी योनि गर्भधान का स्थान है और इस योनि में मैं चेतना रूपी बीज प्रस्थापित करता हूं और इन दोनों के संयोग से संसार की उत्पत्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जिसे पुरुष और प्रकृति कहते हैं, उसी को शाक्त संप्रदाय शिव और शक्ति कहता है। धर्म के मूलभूत सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है, परंतु संकुचित मानसिकता के लोग भगवान कृष्ण, भगवान शिव और प्रभु श्री राम और शक्ति को अलग अलग मानकर अंदर ही अंदर मतभेद उत्पन्न करते रहते हैं। महाभारत काल में भी दुर्गा स्तुति होती थी, इसका प्रमाण हमें मिलता है महाभारत के भीष्म पर्व के 3 अध्याय में। उस अध्याय में ऐसा उल्लेख है कि युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मां दुर्गा का स्मरण और स्तोत्र पाठ करने की आज्ञा दी थी। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र में स्थित भद्रकाली शक्तिपीठ की, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र नगर में द्वैपायन सरोवर के पास ये दिव्य शक्तिपीठ स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती माता के दाएं पैर की घुटिका यहां गिरी थी। यहां शक्ति का नाम सावित्री है और महादेव स्थानु के नाम से प्रस्थापित है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार नंद बाबा और यशोदा मैया ने बलराम और श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार नवरात्रि के दिनों में भद्रकाली मंदिर में ही किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस देवी पीठ पर मां भद्रकाली के आशीर्वाद प्राप्त करने आए थे और उन्होंने संकल्प किया था कि युद्ध विजय के पश्चात वो मां के चरणों में सोने का घोड़ा अर्पण करेंगे। और युद्ध पूर्ण होने के पश्चात पांडव देवी के दर्शन के लिए आए और उन्होंने उनके सर्वश्रेष्ठ घोड़ों को यहां देवी के चरणों में अर्पित कर दिया था। तभी से यहां अश्वदान की प्रथा चली आ रही है। वर्तमान में देवी मां के भक्त प्रतीक के रूप में लकड़ी का या सफेद रंग से रंगा हुआ मिट्टी का घोड़ा मां के चरणों में अर्पित करते हैं। यहां द्वैपायन सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का बहुत अनन्य महत्व है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में ऐसा उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बंधुओं के साथ यहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने आते थे। कुरुक्षेत्र में स्थित इस शक्तिपीठ के मंदिर में एक बड़े कमल के फूल में माता सती के बाएं पैर की घुटिका तक का भाग स्थापित किया गया है और यह पग संगमरमर का बना हुआ है।
इस मंदिर को लेकर भक्तों की ऐसी परम श्रद्धा है कि शनिवार को इस मंदिर में दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिव्य वातावरण और ऊर्जा क्षेत्र में जाने से मानसिक शांति की अनुभूति अवश्य होती है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती है कि बोलपुर स्थित इस दिव्य शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित हैं। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मित्रों, यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।